बहुत समय पहले दिनेशपुर गांव के बाहर नदी किनारे बनी एक छोटी बस्ती में हरिराम नाम का एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। उसके साथ उसका इकलौता बेटा मोहन भी रहता था। हरिराम रोज सुबह नदी पार करके जंगल जाता और लकड़ियां काट कर बाजार में बेचता था। उसी से उसके और मोहन के खाने पीने का खर्च चलता था। हरिराम की दिल्ली इच्छा थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर आगे बढ़े, इसलिए वह रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर रखता था। एक शाम उसने अपनी मिट्टी की गुल्लक तोड़ी और पैसे गिनकर देखे। पूरे 18 रुपए थे। उसे लगा कि मोहन की पढ़ाई शुरू करवाने के लिए यह काफ़ी होंगे। अगली सुबह हरिराम मोहन को लेकर पास वाले गांव की पाठशाला पहुंचा। वहां के गुरुजी को देखकर उसने कहा, राम राम पंडित जी, मैं अपने बेटे मोहन को आपकी पाठशाला में पढ़ाना चाहता हूँ। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। हरिराम ने पूछा, पंडित जी, पढ़ाई का कितना खर्चा लगेगा? गुरुजी बोले, 10 रुपए दक्षिणा दे दीजिए और रहने खाने के लिए 5 रुपए और दे दीजिए। बाकी ज़रूरत पड़ी तो कह दूंगा। हरिराम ने जितना गुरुजी ने कहा उतने पैसे दे दिए और बाकी पैसे मोहन के हाथ में रखकर बोला, बेटा, पैसे संभाल कर खर्च करना और मन लगाकर पढ़ना। मेरी बरसों की चाहत है कि तुम बड़े आदमी बनो। गुरुजी ने सिर हिलाकर आश्वासन दिया और हरिराम को सोकर घर लौट आया। मोहन ने पूरी लगन से पढ़ाई शुरू कर दी। गुरुजी भी उसकी समझदारी देखकर बहुत खुश रहते थे। इस तरह 4 साल बीत गए। 4 साल पूरे होने पर एक दिन गुरुजी ने मोहन को अपने पास बुलाया और शांत स्वर में बोले, बेटा मोहन, मैं तुम्हारी पढ़ाई रोकना नहीं चाहता, लेकिन पाठशाला का नियम मेरे हाथ बांध देता है। तुम्हारे पिता जो धन देकर गए थे वह पूरा खर्च हो चुका है। अब आगे तभी पढ़ाई चल सकेगी जब फिर से कुछ पैसा जमा कराया जाए। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, क्या अब मुझे घर जाकर पैसे लाने होंगे? गुरुजी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ बेटा, तुम घर जाओ। भगवान करे तुम्हारे पिता जल्दी ही कुछ व्यवस्था कर पाएं। अगली सुबह मोहन अपना छोटा झोला लेकर घर की ओर चल पड़ा। जब वह पहुंचा तो हरिराम जंगल जाने की तैयारी कर रहा था। बेटे को अचानक सामने देखकर वह पहले तो खुश हुआ, फिर चिंतित होकर पूछने लगा, अरे मोहन, तू अचानक घर कैसे आ गया? सब ठीक तो है? मोहन ने धीरे से कहा, बापू, आप जो पैसे पढ़ाई के लिए देकर आए थे वे खत्म हो गए हैं। आगे पढ़ना है तो और पैसे देने होंगे, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। यह सुनकर हरिराम चुप हो गया। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह बुदबुदाया, लगता है मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। मैं तुझे पढ़ा लिखा नहीं पाऊंगा बेटा। मोहन ने तुरंत उसके हाथ पकड़ लिए। बापू, आप परेशान मत हो, अब मैं भी आपके साथ काम करूंगा। जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे मैं खुद फिर से पढ़ाई शुरू कर दूंगा। हरिराम ने दुख भरी आवाज में कहा, बेटा, शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। पेट भरने लायक कमाई भी मुश्किल हो गई है। मोहन बोला, बापू, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। आज से मैं भी आपके साथ जंगल जाऊंगा। हरिराम ने डरते हुए कहा, नहीं बेटा, यह काम आसान नहीं होता। मेहनत भी बहुत है और हमारे पास तो दूसरी कुल्हाड़ी भी नहीं है। मोहन तुरंत बोला, मैं पड़ोसी से मांग लाऊंगा बापू। वह भागकर पड़ोसी भोलाराम के पास गया। भोलाराम ने एक आने के किराए पर मोहन को शाम तक के लिए कुल्हाड़ी दे दी। फिर दोनों जंगल की ओर चल पड़े। नदी पार करने के बाद हरिराम और मोहन गहरे जंगल में पहुंचे। हरिराम ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, देख मोहन, तू उस तरफ से सूखी लकड़ियां काटना, मैं इस तरफ से काटूंगा। ध्यान रखना, गीली लकड़ी मत काटना, वरना बाजार में बिकेगी नहीं। मोहन बोला, हाँ बापू, मैं ध्यान रखूंगा। फिर दोनों अपने अपने काम में जुट गए। दोपहर होते होते बाप बेटे ने पेड़ की छांव में बैठकर खाना खाया। खाना खाकर हरिराम लेट गया। तभी मोहन बोला, बापू, आप आराम करो, मैं थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ कि कहीं और सूखी लकड़ी मिल जाए। हरिराम घबरा कर उठ बैठा, अरे नहीं बेटा, जंगल में ज़्यादा घूमना ठीक नहीं। यहाँ कहीं भी जंगली जानवर मिल सकते हैं, यहीं बैठकर आराम कर ले। मोहन मुस्कुराकर बोला,
मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा बापू, आप चिंता मत करो, बस थोड़ी देर में लौट आऊंगा। हरिराम ने बहुत रोका, लेकिन मोहन अपनी जिद पर अड़ा रहा और वह धीरे धीरे जंगल के अंदर की ओर चला गया। चलते चलते वह काफ़ी दूर निकल आया। तभी उसकी नज़र एक बहुत ही बड़े, ऊंचे और पुराने पेड़ पर पड़ी। वह खुश होकर बोला, वाह, कितना बड़ा और बिल्कुल सूखा पेड़ है, लगता है बहुत साल पुराना है। मोहन पेड़ को ध्यान से देख ही रहा था कि अचानक उसे एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, भाई, मेरी मदद करो, मुझे बाहर निकालो। मोहन चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वही आवाज़ आई, भाई, मुझे बचा लो, वरना मेरा दम घुट जाएगा, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मोहन डरते डरते बोला, कौन हो तुम और कहाँ हो? तभी आवाज़ फिर आई, मैं इस पुराने पेड़ की जड़ के पास बोतल में बंद हूँ, कृपया मुझे बाहर निकालो। मोहन नीचे झुककर देखने लगा और सच में उसे मिट्टी में धसी हुई एक पुरानी कांच की बोतल दिखाई दी। मोहन ने बोतल उठाकर पूछा, अरे, तुम बोतल में कैसे फंस गए? क्या किसी जादूगर ने तुम्हें इसमें बंद कर दिया? अंदर से आवाज़ आई, हाँ भाई, वही सब बाद में बताऊंगा, पहले मुझे बाहर निकाल दो, मेरी सांस रुक रही है। मोहन सोच में पड़ गया। उसने सोचा, चेहरे से तो यह आवाज़ डरावनी लगती है, कहीं यह कोई बुरी आत्मा न हो, क्या इसे बाहर निकालना ठीक होगा? लेकिन आवाज़ फिर आई, भाई, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, कृपा करके मुझे आज़ाद कर दो। मोहन का दिल दयालु था। आखिरकार उसने धीरे धीरे बोतल का ढक्कन खोल दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, धुआं निकलकर आसमान में फैला और देखते ही देखते एक विशाल आकृति सामने खड़ी हो गई। मोहन डर तो गया, पर हिम्मत रखते हुए बोला, तुम कौन हो और बोतल में क्यों बंद थे? वह विशाल आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी। उसका चेहरा डरावना था, शरीर धुएं जैसा और आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। उसने भारी आवाज़ में कहा, मैं कोई साधारण प्राणी नहीं हूँ, मैं एक भूत हूँ, मेरा नाम है दिगंबर। मोहन हिम्मत करके बोला, पर तुम बोतल के अंदर कैसे बंद हो गए? दिगंबर ने लंबी सांस लेकर अपनी कहानी शुरू की। सालों पहले इस पेड़ के नीचे एक संत आया था। उसका नाम था राम कृपाल बाबा। वह यहाँ तपस्या करने लगा, लेकिन यह पेड़ मेरा घर था और उनके हवन पूजन से मुझे बहुत परेशानी होती थी। मैंने उन्हें डराने के लिए कई बार पेड़ से अजीब आवाज़ें निकालकर और आसपास जानवरों की हड्डियां गिराकर भगाने की कोशिश की, परंतु बाबा अपनी आंखें बंद करके तप में लीन रहे। एक दिन उन्होंने अपनी तपस्या पूरी कर आंखें खोली तो आसपास मृत जानवरों को देखा। वे समझ गए कि यह सब किसी दुष्ट आत्मा का काम है और वह दुष्ट में ही था। फिर बाबा ने मुझे वहीं खड़े खड़े ललकारा, हे काल शक्ति, इस भूत को मेरे सामने ला। इसके बाद पता नहीं कौन सी शक्ति ने मुझे जोर से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। बाबा ने पास पड़ी बोतल उठाई, कुछ मंत्र पढ़े और उस बोतल पर पानी छिड़का। फिर बोले, दुष्ट आत्मा, अब तू हमेशा के लिए इस बोतल में कैद रहे। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले मेरा शरीर धक्के से बोतल के अंदर चला गया और मैं बंद हो गया। मोहन ध्यान से सुन रहा था। दिगंबर ने फिर कहा, मैंने बाबा से बहुत विनती की, उनसे माफ़ी मांगी, पर वे कुछ नहीं बोले। ढक्कन बंद किया और बोतल इस पेड़ के नीचे रखकर चले गए। जाते जाते उन्होंने एक चेतावनी दी, जिसने भी इस भूत को बाहर निकाला वही इसका पहला शिकार होगा। और तब से मैं इंतज़ार कर रहा था कि कोई आए और मुझे आज़ाद करे। मोहन घबरा गया, पर खुद को संभालते हुए बोला, तो क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे? दिगंबर ने अपनी आंखें मोहन पर टिकाई और बोला, बिल्कुल, क्योंकि बाबा ने कहा था कि जो मुझे बाहर निकालेगा उसी की गर्दन में सबसे पहले मरोड़ूंगा। मोहन के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, पर उसकी बुद्धि शांत रही। उसके मन में एक तरकीब आई, अगर इसे समझदारी से न रोक पाया तो यह मुझे मार देगा, मुझे इसे धोखे में डालकर ही बचना होगा। मोहन ने तुरंत गंभीर चेहरा बनाकर दिगंबर से कहा, ठहरो भूत भाई, तुम मुझे मारना चाहते हो, ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। दिगंबर चौंकते हुए बोला,
सवाल? कैसा सवाल? मोहन ने चालाकी दिखाते हुए पूछा। तुमने कहा कि जिसने तुम्हें बोतल में बंद किया वह संत राम कृपाल बाबा थे, सही? दिगंबर गर्व से बोला। हाँ वही थे, वही दुष्ट संत। मोहन ने गंभीर आवाज में कहा। तो फिर ध्यान से सुनो, मैं उनका शिष्य हूँ। दिगंबर एकदम घबरा गया। उसके धुएं वाले चेहरे का रंग बदल गया। क्या तुम उस बाबा के चेले हो? मोहन ने सिर हिलाकर कहा। हाँ, मैं उनके साथ ही जंगल में आया हूँ। वह मुझे ढूंढते ढूंढते यहीं पहुँचने वाले हैं। दिगंबर के हाथ पैर सचमुच कांपने लगे। वह डरते हुए बोला, तुम झूठ बोल रहे हो? मोहन ने और बड़ा झूठ बोलते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बस रुको, मैं बाबा को यहीं बुला लेता हूँ। वे बोलेंगे तो तुम्हें यकीन हो जाएगा। इतना कहकर मोहन ने जोर से आवाज़ लगाई, गुरुजी, गुरुजी, मैं यहाँ हूँ, पुराने पेड़ के पास। यह सुनते ही दिगंबर बुरी तरह घबरा गया। उसकी आंखें डर से फैल गई। वह थरथराते हुए बोला, नहीं नहीं, उन्हें मत बुलाओ। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो इस बार मुझे भस्म कर देंगे। उसी समय असली आवाज़ आई, मोहन, कहाँ हो बेटा? यह आवाज़ हरिराम की थी, जो आसपास ही लकड़ियाँ ढूंढ रहा था। लेकिन दिगंबर को यह तो पता नहीं था। भूत डर कर कांपने लगा। बस बस, उन्हें मत आने दो, मुझे कहीं छिपा दो। मैं तुम्हें भरोसा देता हूँ, अगर सच में बचना चाहते हो तो अभी बोतल में घुस जाओ। वहाँ पर बाबा तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। दिगंबर डर के मारे बोला, नहीं, मैं फिर से बोतल में नहीं जाना चाहता। मोहन ने कड़े स्वर में कहा, तो ठीक है, मैं बाबा को बुला लेता हूँ। दिगंबर चिल्लाया, नहीं नहीं, मत बुलाना। और डर से कांपता हुआ वह दोबारा बोतल के अंदर घुस गया। जैसे ही वह अंदर गया, मोहन ने झट से ढक्कन बंद कर दिया। दिगंबर बोतल के अंदर से चिल्लाया, अरे यह क्या किया? मुझे बाहर निकालो। मोहन मुस्कुराकर बोला, भूत भाई, तुम्हें अपनी ही बात याद है ना? तुम बोतल से बाहर आकर मुझे मारने वाले थे। अब दोबारा धोखा नहीं खाऊंगा। भूत तड़प कर बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मुझे बाहर निकाल दो। मोहन शांत स्वर में बोला, पहले वचन दो कि अब कभी किसी को परेशान नहीं करोगे। बोतल के अंदर से दिगंबर की आवाज़ कांपती हुई आई, हाँ हाँ मोहन, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अब कभी किसी इंसान को तंग नहीं करूँगा। अगर किसी ने मुझे परेशान भी किया तब भी मैं संयम रखूँगा। बस मुझे बाहर निकाल दो। मोहन ने थोड़ी देर सोचने का नाटक किया और फिर बोला, ठीक है भूत भाई, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन एक और शर्त है। दिगंबर घबरा कर बोला, कौन सी शर्त? मोहन बोला, तुम वचन दो कि आगे से जिसे भी मदद की ज़रूरत होगी तुम उसकी सहायता करोगे, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाओगे जब तक वह तुम्हें जानबूझकर परेशान न करे। दिगंबर तुरंत बोल उठा, मैं वचन देता हूँ, भूत राजा की सौगंध खाकर कहता हूँ, अब किसी को दुख नहीं दूंगा। यह सुनकर मोहन ने धीरे धीरे बोतल का ढक्कन खोल दिया। धुएं के गुब्बार के साथ दिगंबर फिर बाहर निकला, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। वह बोला, मोहन, तुमने मुझे आज़ाद किया, इसके लिए मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। अब बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मोहन ने विनम्रता से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए भूत भाई, बस मेरे बापू को थोड़ा सहारा मिल जाए तो ठीक है। दिगंबर मुस्कुराया, तो लाओ, अपनी कुल्हाड़ी दो। मोहन ने कुल्हाड़ी आगे बढ़ाई। दिगंबर ने उसे अपने धुएं जैसे हाथों से छुआ और देखते देखते कुल्हाड़ी सोने की बन गई। मोहन हैरान रह गया। दिगंबर बोला, इसे बेच देना, इससे काफ़ी पैसा मिलेगा, और जब भी चाहे रोज़ मेरे पास एक साधारण कुल्हाड़ी ले आना, मैं उसे सोने की बना दूंगा। कुछ ही दिनों में तुम्हारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। मोहन ने खुश होकर कहा, धन्यवाद भूत भाई। दिगंबर ने मुस्कुराकर कहा, अब जाओ, अपने पिता को चिंता में मत रखो, और हाँ, याद रखना, मैं केवल दिन में मदद करूँगा, रात का समय मेरी नींद का होता है। जो मुझे रात में परेशान करेगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। मोहन ने सिर हिलाया, ठीक है भूत भाई, मैं ध्यान रखूँगा। फिर वह कुल्हाड़ी लेकर जल्दी जल्दी जंगल से बाहर निकला और बाजार पहुँचा। वहाँ उसने कुल्हाड़ी बेची और उसे सच में बहुत ज़्यादा धन मिला। इधर हरिराम जब मोहन को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया
और सोच सोच कर दुखी हुआ। तभी मोहन दौड़ता हुआ घर लौटा। हरिराम उसे देखकर रो पड़ा। बेटा, कहाँ था तू? मोहन ने सारी बात बताई। भूत, बोतल, डर, तरकीब और सोने की कुल्हाड़ी वाली पूरी कहानी। हरिराम आश्चर्य से भरकर बोला, हे भगवान, लगता है अब हमारी किस्मत खुलने वाली है। मोहन बोला, हाँ बापू, अब आप आराम करो, मैं मेहनत करूँगा और पढ़ाई भी फिर से शुरू करूँगा। मोहन और हरिराम ने कुछ दिन में घर की ज़रूरतें पूरी कर ली। मोहन रोज़ भूत के पास जाकर एक साधारण कुल्हाड़ी ले जाता और भूत उसे सोने की बना देता। वह कुल्हाड़ी बाजार में बेचकर पैसे लाता। धीरे धीरे उनका घर ठीक हो गया और उन्होंने एक छोटी सी अच्छी छत भी बना ली। यह सब देखकर गांव का एक पड़ोसी रमेश जिज्ञासु हो गया। वह सोचने लगा, इतनी जल्दी इतनी संपत्ति कैसे आ गई? ये लोग पहले भूखे थे, अब अमीर कैसे हो गए? रमेश ने कई बार नज़दीक से झांका, पर कहीं कोई खास बात न दिखी। उसने मोहन से मिलकर मीठा मीठा पूछा, पर मोहन ने सच्चाई कुछ अलग बताई। मगर रमेश को भरोसा नहीं हुआ। उसका मन शक और लालच से भर गया। रमेश ने सोचा, रात में जाऊंगा, कोई दिखेगा नहीं। रात के अंधेरे में मैं भी कुल्हाड़ी ले जाकर मांग लूँगा और अमीर बन जाऊंगा। यह सोचकर वह अगली ही रात एक बड़ी कुल्हाड़ी लेकर चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। रमेश जंगल के उसी पुराने बड़े पेड़ के पास पहुंचा जहां भूत का वास था। वह धीरे से बोला, भूत महाराज, मुझे भी मदद चाहिए। यह लो मेरी कुल्हाड़ी, इसे सोने की बना दीजिए। पर रात का समय था। भूत पहले ही बता चुका था कि वह रात में सोता है और रात में छेड़े जाने पर वह सजा देता है। रमेश ने पेड़ काटना शुरू कर दिया। उसकी कुल्हाड़ी तेज थी। पेड़ जल्दी ही गिर गया और दिगंबर बाहर आ गया। पर यह रात का समय था और वह क्रोधित था। दिगंबर ने चिल्लाकर कहा, तूने मेरे घर को नष्ट किया, तूने रात में मेरी शांति भंग की, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रमेश घबराकर भागा। भूत ने उसे पकड़ लिया। उसका मन बोलने लगा, अजीब अजीब बातें। गांव में लोगों ने ऊंची आवाज़ सुनी तो बाहर निकले। रमेश घर की ओर भागता रहा, चिल्लाता रहा और लगता था जैसे कोई उसके सिर पर बैठ गया हो। लोगों ने पहले समझा कि रमेश पागल हो गया है। कुछ ने रो रो कर कहा, इसे बचाओ, पर रमेश की हालत बिगड़ती चली गई। दिगंबर ने रमेश को पकड़कर जहाँ चाहा वहाँ ले गया और फिर रमेश गायब हो गया। उस रात के बाद रमेश को गांव में किसी ने नहीं देखा। कुछ दिनों के बाद मोहन ने पाठशाला जाकर फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। उसने मन लगाकर कई विषय पढ़े और वह बड़ा विद्वान बन गया। उसकी बुद्धि और ईमानदारी गांव में मशहूर हो गई। एक दिन दूर के राज्य के राजा को उसकी बुद्धि की खबर मिली। राजा ने मोहन को बुलाया और अपना सलाहकार बना लिया। मोहन ने अपने बापू के साथ सादगी से जीवन बिताया। गांव वाले उनसे प्रसन्न रहे और राजा भी उसकी ईमानदारी से खुश रहा।